गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर्ट कोडिंग में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम HTML से मदद से एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। आपने जब वेबसाइट में देखा होगा बहुत सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहते हैं, साइन अप फॉर्म होते हैं, लॉगिन फॉर्म होते हैं। तो आज हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो आपने सीखा है फॉर्म टैग के बारे में, जो इनपुट सीखे हैं, लेबल सीखे हैं और टेबल सीखे हैं, तो उनको हम यूज करके आज एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे जो आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस के लिए भी, जो आपने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है। ठीक है, सो आज हम क्रिएट करेंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वहाँ पे रेडियो बटन, इनपुट बटन्स और सबमिट बटन और नेम, लास्ट नेम, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि इस टाइप का हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ फर्स्ट नेम होगा, सो यूजर क्या कर सकता है, अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे इनपुट कर सकता है। ठीक है, सो ये लास्ट नेम हुआ, लास्ट नेम अपना इनपुट करेगा। मोबाइल नंबर हो गया, ठीक, तो मोबाइल नंबर कुछ भी यहाँ पे वो इनपुट कर सकता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और कोर्स में क्या रहेगा, एक कोर्स यहाँ पे वो इनपुट दिया रहेगा। आप जो कोर्स का नाम, जैसे कि आप अगर बीटेक कर रहे हो तो बीटेक लिख दो, उसके बाद MCA कर रहे हो तो MCA लिख दो। ठीक है, सो ईमेल में क्या होगा, लाइक कुछ भी ईमेल ID ऐसे लिख सकते हैं ना। जैसे ईमेल ID हो गया @gmail.com, ये तरीके का ईमेल ID को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो पासवर्ड जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड टाइप में ये शो हो रहा है, लेकिन जब आप पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड रखते हो तो वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता, स्टार बन के आता है। ठीक है, सो इस तरीके कन्फर्म फॉर्म होगा। जेंडर यहाँ पे मेल, फीमेल और अदर, इस तरीके का हम आज फॉर्म को क्रिएट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम वेबसाइट में फॉर्म को क्रिएट करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, फिर भी मैं यहाँ की नई फाइल क्रिएट करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ REGSTRATION registration.html नाम की मैंने फाइल बना लिया। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है तो रजिस्ट्रेशन 1 मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, सो मैं करता हूँ इसको इंटर। इसके बाद क्या करते हैं, हम शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग बनाएंगे क्या, हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं, लाइक H1 टैग के अंदर हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके। सो हमने ये लिख दिया। अब देखिए, मैंने एक चीज़ आपको बताया था, अगर मैं इसको Ctrl+S करूँगा और मैं इसको कॉपी पाथ करता हूँ, कॉपी पाथ करने के बाद इसको मैं आता हूँ ब्राउज़र में और सिंपली मैं न्यू टैब लूँगा। न्यू टैब लाने के बाद यहाँ पे करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, इंटर। तो आप देखेंगे अभी बस ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है। अगर आपको इसको बीच में लाना है, जैसे कि ये वाला जो फॉर्म हमने क्रिएट किया, इस तरह के कुछ फॉर्म को क्रिएट करना है, तो ये रजिस्ट्रेशन तो बीच में है ना, तो बीच में लाने के लिए मैंने आपको एक एट्रीब्यूट बताया था, अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करके हम मिडिल में ला सकते हैं। ठीक है, सो इसको मैं कर लेता हूँ सबसे पहले जूम थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से दिखे। यस, सो यू कैन सी हियर नाउ, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे करेंगे एट्रीब्यूट का यूज। कौन से एट्रीब्यूट का, अलाइन सेंटर करेंगे। ठीक है, सेंटर करेंगे तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम का कंटेंट है वो आ जाएगा डॉक्यूमेंट के बीच में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस फॉर्म में यहाँ पे क्या है, एक अंडरलाइन दिया हुआ है। तो अंडरलाइन कैसे करना है, आपको पता है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, इसको करना होगा आपको अंडरलाइन, मतलब कि यू टैग के अंदर आपको इसको इंसर्ट करना होगा। सो मैं Ctrl+V किया, Ctrl+S किया, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मैंने रिफ्रेश किया, सो ये अंडरलाइन आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या क्रिएट करना है, नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, कोर्सेस। सो नेम और लास्ट नेम को सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, अभी हम यूज करेंगे टेबल का। देखिए, टेबल का यूज करने का ये बेनिफिट होता है, ये जो आपको इक्वलिटी दिख रही है ना, पूरा साइज दिख रहा है, एक रो की तरह यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके लिए हम टेबल का यूज़ करेंगे। अगर हम टेबल का यूज़ नहीं करेंगे तो ये जो इसके साइजेस है ना, इसके साइज के अकॉर्डिंग ये सब कंटेंट इधर उधर हो जाएगा। आपका जो कंटेंट होगा वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, आपका जो फॉर्म होगा वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेबल का। ठीक है, सो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं टेबल का यूज़ कर लूँगा। अगर आपने बताया कि आपको समझ में नहीं आया टेबल में, तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद आपको बिना टेबल का यूज़ करके फॉर्म बनाना सिखा दूँगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम टेबल बना के यूज़ करेंगे। ठीक है, टेबल से हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लिया बीच में। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है और इसके बाद आपको लेना है ये नेम, लास्ट नेम।
सो उसके लिए क्या करना है आपको चाहिए क्या, टेबल टैग चाहिए, ठीक है। सो टेबल टैग लिखने से पहले हमें चाहिए फॉर्म, मतलब हम फॉर्म भी तो क्रिएट कर रहे हैं, तो फॉर्म ले लिए। एक्शन को भी यहाँ पे छोड़ देते हैं, अभी रहने देते हैं, ठीक है, एक्शन अभी कोई परफॉर्म नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए टेबल टैग लेंगे, ठीक, टेबल टैग लिया। टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि TR होता है रो के लिए, सो TR यूज करेंगे, ठीक है। सो अब हम यूज करेंगे TH, हेडिंग चाहिए ना हमें, मतलब कि हम चाहते थोड़ा सा हमारा जो ये लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ये सब लिखा हुआ है, या फिर नेम लास्ट नेम जो भी है, थोड़ा सा मतलब बोल्ड साइज में आया, तो उसके लिए हम TH का यूज़ कर लेंगे। अगर भाई आप नहीं चाहते तो TD का यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, TD का यूज़ कर लेते सिंपली हम यहाँ पे, ठीक है। सो मैं TD का यूज़ कर लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, ओके। सो यहाँ पे मैंने कर दिया नेम। उसके बाद क्या करना है, हमें एक और TD लेना होगा ना, तो TD के लिए एक और TD लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, इनपुट टाइप क्या रखना होगा, नेम है तो हमें रखेंगे टेक्स्ट, सो इनपुट टाइप टेक्स्ट में रखना यहाँ पड़ेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं कंट्रोल-S किया, कंट्रोल-S करने के बाद इसको किया रिफ्रेश, इस अपने पेज को किया रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा नेम है और जो इनपुट है ये अभी भी लेफ्ट साइड आ रही है, मिडिल में नहीं आ रहा है। मिडिल में लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आपको आना है अपने टेबल में, ठीक है। टेबल में आने के बाद इसको कर देना आपको अलाइन सेंटर, ठीक। इसको आप सेंटर करेंगे तो जो कंटेंट होगा हमारा बीच में आ जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये सेंटर में आ चुका। अब देखिए, अब मैं करता हूँ एक और रो, मतलब एक और रो लेंगे जो हमें बनाना है किसका, लास्ट नेम का भी तो चाहिए ना, लास्ट नेम तो है हमारे पास, तो लास्ट नेम के लिए हम एक रो लेंगे। सो LAST यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट नेम होगा, ये भी इनपुट टाइप आपका टेक्स्ट ही रहेगा। अब मैं करता हूँ कंट्रोल-S, कंट्रोल-S करने के बाद करता हूँ रिफ्रेश। तो आप देखिए यहाँ पे जो ये है साइज़, ये देखिए यहाँ पे जो लेबल है ये लेबल इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। सो आप वहाँ पर लेबल क्रिएट करेंगे, जो आप सिर्फ इनपुट का यूज़ करेंगे, सिर्फ फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर आपको टेबल का यूज़ नहीं करना है तो वहाँ ये लेबल होता है, अंडरस्टूड। सो वहाँ पे लेबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पहले आप ये देखिए टेबल से कैसे हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी मेथड होता है जब हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं। सो ये रिस्पॉन्सिव भी होता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ओके। तो लास्ट नेम हमारा हो चुका है। इसके बाद हम आएंगे और देखेंगे क्या है नेक्स्ट, मोबाइल है, कोर्स है, ईमेल है। तो ये तीन चीज़ों को हम अब क्रिएट कर लेते हैं, मोबाइल है, कोर्स और ईमेल, ठीक है। सो मोबाइल नंबर के लिए क्या करना होगा, एक और रो लेंगे हम, कंट्रोल-C मैं करता हूँ इसको, कंट्रोल-C करने के बाद मैं कंट्रोल भी किया और यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ मोबाइल, ओके। सो आई एम राइटिंग MOBILE, ये हो गया मोबाइल, ठीक। और मोबाइल टाइप क्या होगा, नंबर ही तो होगा हमारा ना, हालांकि ये वैलिडेशन होता है मोबाइल नंबर, सिंपली आप नंबर लिखने से भी ये वैलिडेट नहीं होगा, बस नंबर टाइप ऑफ इनपुट लेगा ये, देखिए। अब कंट्रोल-S किया, कंट्रोल-S करके आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से परफॉर्म होता है, ठीक। सो इसको किया रिफ्रेश, ये देखिए ये नेम है, इसमें तो अल्फ़ाबेट यहाँ पे रहेगा ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक। लास्ट नेम में भी ये अल्फ़ाबेट ही उस तरीके से रहेगा, ठीक है। सो लेकिन मोबाइल में अगर जब आप इनपुट में अगर अल्फ़ाबेट डालेंगे, मैं देखिए की फ्रेश कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट का, लेकिन ये इनपुट नहीं ले रहा है क्योंकि इनपुट टाइप नंबर हो चुका। अभी मैं नंबर इंटर करूँगा लाइक 65434, तो ये नंबर ले रहा है, ठीक है। तो ये होता है इनपुट टाइप नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या हमारा था, कोर्स था, ईमेल था। देखिए कोर्स यहाँ पे आप इनपुट दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो कोर्स होता है ना, स्टूडेंट के लिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पे इनपुट का आपको समझ में आ गया कि इनपुट आप टेक्स्ट ले लेंगे, वो कोर्स लिख देगा। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट का ऑप्शन लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो सेलेक्ट करे हमारी इनपुट को, अंडरस्टूड। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोबाइल हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे TR टैग लेंगे। TR के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ TD हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट कोर्स, सेलेक्ट COURS, सेलेक्ट कोर्स, ये हो गया इसका। अब देखिए, अब इसके बाद सेलेक्ट कोर्स रहेगा तो हमें ऑप्शन देने पड़ते हैं। कोर्स है BTech है, BCA है, MCA है, BCom है, MBA है, क्या है उसके तो कोर्स को सेलेक्ट करेगा, वहाँ पे वो फिल होता है, ठीक है। सो मैं TD टैग के अंदर इसमें क्या करूँगा, एक ले लूँगा ऑप्शन। उसके लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट लेते हैं, सेलेक्ट यूज़ करूँगा, ठीक। ये देखिए सेलेक्ट हो गया नेम। अब सेलेक्ट के अंदर हमें देना होगा ऑप्शन भी तो देना होगा ना। सो ऑप्शन कितने देने होंगे, लाइक मैं देता हूँ यहाँ पे MTech होगा ना, यहाँ पे C होगा, तो ये हो गया MTech, ओके।
सो उसके बाद इस सेम चीज़ को मैं करता हूँ कॉपी और इसको कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। सो 1 सेकेंड, तो लेट मी पेस्ट डाउन, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया एमटेक हो गया, यहाँ पे हो गया बीटेक, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं एमसीए, ठीक है। सो एमसीए हो गया और इसको कर देते हैं बीसीए हो गया, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे कंट्रोल एस करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। आप यहाँ पे देखिए ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बीटेक, एमसीए, बीसीए, एमसीए ये सब जो है आपका सेलेक्ट करने का कोर्स आ चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको बनाना होगा सेलेक्ट, अंडरस्टूड। ये जब हाइट आप चाहते हैं कि इसके इक्वल आ जाए तो आपको CSS भी लिख के आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो सेलेक्ट इस तरीके से आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ईमेल एंड पासवर्ड। अब जो ईमेल होता है वो कैसे हम करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हमें TR टैग लेना होगा, TR के अंदर सेम चीज़ वहाँ पे TD लिखेंगे, TD के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे मेल, ईमेल हो गया। ईमेल के बाद हम क्या करेंगे और TD लेंगे, TD के बाद क्या करेंगे यहाँ पे इनपुट टाइप हमें देना होगा पासवर्ड। इनपुट मैं लिखता हूँ यहाँ के जो ये 1 सेकेंड ऑटोमेटिकली ये नहीं आया, तो इसके लिए हम करेंगे इनपुट टाइप ईमेल। तो यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल आ चुका हमारा। अब देखिए जब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद मैं किया रिफ्रेश, ठीक है, इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये ईमेल आया, देखिए यहाँ पे। अब जो ये ईमेल आया ना, ईमेल में आप जो कि अल्फ़ाबेट सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इसके साथ आप @ लिख सकते हैं, जीमेल लिख सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो ये ईमेल के लिए एक पार्टिकुलर टाइप होता है। आप ये समझिए कि ईमेल के लिए हमें ईमेल इनपुट टाइप यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए पासवर्ड की बात करते हैं। सो ईमेल हमारा हो गया, सेम चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेते हैं कॉपी, सेम TR को, इस रो को पूरे मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। सो कंट्रोल C किया, उसके बाद किया कंट्रोल V और यहाँ पे पासवर्ड कर देता हूँ मैं, ठीक है। 1 सेकेंड, सो ये लेट इट बी कैपिटल पासवर्ड, ओके। सो ये पासवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पासवर्ड टाइप में क्या होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। मेल ईमेल है तो ईमेल होगा, अब पासवर्ड है तो क्या होगा, पासवर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके यहाँ पे ये होला क्लोज। अब देखिए हमारे पास एक और होगा, अगर आप जब हम जनरेट कोई करते हैं या फिर कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो कन्फर्म पासवर्ड का भी ऑप्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे हम कन्फर्म पासवर्ड का भी दे देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ कन्फर्म, ओके, कन्फर्म पासवर्ड, ये टाइप पासवर्ड ही रहेगा। अब मैं करता हूँ कंट्रोल एस करने के बाद करते हैं पेज को रिफ्रेश। सो अब देखेंगे ये हमारे पास पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। अब देखिए जो ये चीज़ें हैं, ईमेल है, मोबाइल है, लास्ट नेम है, ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आया। ये अल्फ़ाबेट लिया, ये फिर ये नंबर ले लेगा, ठीक है, ये आपका सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब जो ईमेल है और जो पासवर्ड है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको टाइप में लिखना पड़ता है। अब देखिए जो पासवर्ड है इसको मैं अगर कुछ भी लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये क्या हिडन पार्ट है, ठीक है, ये हिडन है पासवर्ड, कुछ इस तरीके से आपको पता रहेगा। जो यूजर होगा वो इनपुट करेगा, ठीक है, वो इनपुट करेगा, उसे पता है कि क्या पासवर्ड वो फिल कर रहा है, सामने वाला समझ नहीं पाता तो हिडन होता है। भाई पासवर्ड तो प्राइवेसी होती है ना एक आपकी। सो उसके लिए यहाँ पे हम इनपुट टाइप पासवर्ड यूज़ करेंगे, सेम चीज़ कन्फर्म पासवर्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे, देखते हैं क्या है, जेंडर दिखा गया है। सो जेंडर को किस तरीके से हम लिखेंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया जेंडर में मेल, फीमेल और अदर करते हैं, रेडियो बटन का यूज़ करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। TR में लिया, ठीक है, उसके बाद मैं लिया TD, सॉरी मैं टेबल ले लिया, उसके बाद मुझे लेना है TD, ओके। सो TD के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर, ओके, इंटर किया, कॉलन लगा देता हूँ। अब देखिए हमें क्या चाहिए, TD के अंदर ही आपको 3 तरीके का रेडियो चाहिए ना, जैसे कि मैं इनपुट टाइप लूँगा, यहाँ पे हो जाएगा इनपुट टाइप। ये जो टाइप है ये आपका होना चाहिए क्या, रेडियो होगा, ताकि उस मतलब क्लिक करें ना कुछ फील हो जाए, लगे कि हाँ वो मतलब कौन सा फीमेल अपना सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन, ठीक। सो रेडियो हो गया और इसके बाद ही सिंपली आपको लिख देना है मेल, ठीक है। आपने मेल लिखा, ओके, मेल का हो गया। अब सेम चीज़ आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। सो मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, कंट्रोल C किया
इंटर किया, वी किया, वी किया। ये हो गया मेल का, ये हो गया फीमेल का, और यहाँ पे लिख देते हैं अदर, अदर। ठीक है, मैं कंट्रोल एस करूँगा, कंट्रोल एस करके आपको दिखाऊंगा अभी तक क्या हुआ। देखिए ये जेंडर भी आ गया, जो भी आपका जेंडर रहेगा आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर है तो अदर। सो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए कि जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो तीनों में से एक भी तो एक पे ही सेलेक्ट होना चाहिए ना भाई, मतलब आप तो एक ही जेंडर है ना भाई, तो समझ सकते हैं आपकी यहाँ पे मेल पे है तो मेल भी होना चाहिए, फीमेल है तो फीमेल होना चाहिए, अदर है तो अदर होना चाहिए, तीनों सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको कैसे हम बनाते हैं, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इसमें बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे नेम एट्रीब्यूट, किसका, नेम एट्रीब्यूट। सेम नेम हमें देना, जैसे मैं देता हूँ RVN हो गया, यहाँ पे मैं VM कर लेता हूँ। ये सेम एट्रीब्यूट हमें देना होगा हर इनपुट रेडियो में, ठीक है। सो कंट्रोल V किया इसको, यहाँ पे मैं किया कंट्रोल V, यहाँ पे कंट्रोल S किया। अभी मैं करता हूँ रिफ्रेश, अब देखो, अब मैं जब इस पर क्लिक किया मेल सेलेक्ट हो गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर का जो सेलेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। देखिए कि ये रिमूव हो गया, इस पर करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा, मतलब एक ही तो सेलेक्ट होगा ना भाई, ऐसा ही होता है। आप मल्टीपल तो सेलेक्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और हमारा लास्ट में आता है सबमिट बटन। सो इस पर जब हम सबमिट करेंगे तो हमारा जो भी डेटा फिल करे रहेंगे वो डेटाबेस में जाता है, वो बैकएंड का पार्ट होता है, ठीक है। वो भी कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो सब हम वीडियोस लाके अपलोड करेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगा, आप समझेंगे कि वेब डेवलपमेंट में किस तरीके से हम पूरे वेबसाइट को बनाते हैं फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेब डेवलपमेंट में। सबसे पहले आप HTML को पूरे अच्छी तरीके से समझिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, इस TR के बाद हमें एक इनपुट टाइप बटन भी तो लेना है ना। इनपुट टाइप बटन यहाँ पे हम नहीं ले रहे हैं, ठीक, हम ले रहे हैं डायरेक्टली एक बटन, ठीक है। इनपुट टाइप बटन भी होता है बट हम यहाँ पे बटन यूज़ करेंगे। तो मैं TR के अंदर क्या करता हूँ, और यहाँ पे TD लिख देता हूँ, TD के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, ठीक। ये बटन ले लिया, यहाँ पे लिख दिया मैं सबमिट, मैं लिख दिया यहाँ पे सबमिट। सो मैं क्या कंट्रोल एस करके इसको करूँगा रिफ्रेश। अभी देखिए, सॉरी ये तो हमारा प्रीवियस है, ये देखिए अब क्या सबमिट। अब देखिए जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे यूजर आएगा, अपना नाम लिख देगा, जैसे कि यहाँ पे SHYM श्याम लिख दिया। यहाँ पे अपना लास्ट नेम जो भी उसका टाइटल हो, नाम मतलब लास्ट नेम लिख देगा। अपना मोबाइल नंबर लिख देगा, भी मोबाइल नंबर है। अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेगा, ईमेल आईडी यहाँ फिल कर देगा, पासवर्ड फिल कर देगा, और जो मेल है या फीमेल है तो मेल ही, श्याम है तो मेल है। सो सबमिट है यहाँ पे, तो सबमिट पे क्लिक किया, वो सबमिट हो चुका, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सो इसको मैं कंट्रोल से इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो इसकी जो हाइट एंड विड्थ आप देख रहे हैं ना, जैसे कंट्रोल माइनस हो रहा है, ये देखना छोटा हो रहा है, तो ये फॉन्ट साइज यूज करके आप यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, ओके। सो दिस ऑल द थिंग इज अप टू यू, सो यू कैन डू इजीली। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बच रहा है, क्या हो रहा है, बैकग्राउंड जो हमारा है ये कुछ अलग कलर का है। सो क्या करते हैं, पूरे बॉडी में तो दिया हुआ है, सिंपली क्या करेंगे, हम अपने कोड में जाएंगे सीधे बॉडी टैग में, यहाँ पे लिख देंगे स्टाइल, यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वो दिया गया है कुछ इस तरीके का, यस केट ब्लू आई थिंक सो कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद करता हूँ मैं पेज को यहाँ पे रिफ्रेश, ओके। सो ये हो गया हमारा सेम कलर, यू कैन सी, ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फुली कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि HTML का यूज करके किस तरीके से हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं। ये फुली रिस्पॉन्सिव होगा, आई विल शो यू 1 सेकेंड। सो ये देखिए रिस्पॉन्सिवनेस इसकी देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये सब ये नीचे हो जा रहा है, ये रिस्पॉन्सिव, कोई कंटेंट इधर उधर नहीं जा रहा है। ये सब तो ये हाइट एंड विड्थ का जो H1 टैग दिया हुआ तो CSS से मैनेज किया जाता है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे ले रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। सो गाइस आप आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम अपने वेबसाइट में अपने वेब पेज में फॉर्म को क्रिएट करते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा सके। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी कोई हम नई चीज़ आपके लिए लेके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।